करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर बाबा महाकाल की सवारी निकाली जा रही है। तो भोपाल में पर्यटक फिर से क्रूज की सवारी कर सकेंगे। तो कांग्रेस अपने नेताओं को प्रशिक्षण दे रही है। शहडोल में एक ऐसी खबर सामने आई है जहां पर बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। इसके साथ ही आपके शहर की और भी खबरें होंगी। तो जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में अब तक क्या क्या हुआ है दिन भर से। भक्त और बाबा के बीच की जो दूरी है वो श्रावण मास में समाप्त हो जाती है और भक्त जब बाबा महाकाल के दरबार में आते हैं तो यही होती है कालो के कल महाकाल के जयकारे गूंजते हैं। कौन सा भजन गाएंगे? हरिओम में ओम समाया है, मेरा मौला नगर में आया है। क्या मांगा है बाबा से? बाबा तो सब मनोकामना पूर्ण करते हैं जो मन की रहती है, कि जब अर्चन देते रहे। बाबा से मांगा है कि मेरा परिवार बहुत अच्छा बना रहे, अपनी कृपा बनाए रहे। जय जय भोले। बाबा से ये मांगा है कि सब सुखी रहे और सब अच्छे रहे। सावन के पवित्र महीने में संस्कारधानी जबलपुर में भी सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। नर्मदा तट गौड़ी घाट से हजारों कांवड़िए मां नर्मदा का जल लेकर निकल पड़े हैं। साल के सबसे पवित्र माह में संस्कारधानी जबलपुर में विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। संस्कार कांवड़ यात्रा में हजारों की तादाद में कांवड़िए शामिल हुए। मां नर्मदा के तट गौरी घाट से कांवड़ियों ने मां नर्मदा का जल रखा और निकल पड़े 35 किलोमीटर दूर स्थित कैलाश धाम की ओर, जहां भगवान भोलेनाथ का मां नर्मदा के जल से अभिषेक किया गया। इस यात्रा में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस कांवड़ यात्रा की सबसे खास बात ये रही कि कांवड़ यात्रा के जरिए धर्म और भक्ति के साथ साथ पर्यावरण बचाव का भी संदेश दिया गया। हर कांवड़िया अपने साथ मां नर्मदा का जल और एक पौधा लेकर यात्रा कर रहा था। मां नर्मदा मैया की जय जैसे तमाम नारे हैं वो आज संस्कारधानी जबलपुर की सड़कों पर गूंज रहे हैं और हर तरफ भक्ति का अनूठा माहौल आपको दिखाई दे रहा है। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। राजधानी भोपाल में बड़े तालाब पर एक बार फिर से रौनक लौटने वाली है, क्योंकि क्रूज अब एक बार फिर से लहरों पर चलते हुए दिखाई देगा। और राजधानी भोपाल में अब लेक प्रिंसेस क्रूज पर जो चलता फिरता रेस्टोरेंट है वो नज़र आने वाला है। और एक बार फिर से बड़ी संख्या में जब लोग बोट क्लब पर यानी बड़े तालाब पर पहुंचेंगे तो एक इस लेक पर जो लेक प्रिंसेस रेस्टोरेंट है उसका मज़ा लेते हुए नजर आएंगे। ये वो जगह है जहां पर लोग बैठकर लहरों के बीच में खाने का जो लुत्फ है यानी आनंद है वो भी लेते हुए नजर आएंगे। और ने इस पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के चलते रोक लगा दी थी और अब लगभग 2 साल के बाद एक बार फिर से ये क्रूज बड़े तालाब में अपनी वापसी करने जा रहा है। क्रूज में बन रहे रेस्टोरेंट का आनंद भी ले सकेंगे और राजधानी भोपाल के बड़े तालाब पर एक बार फिर से रौनक लौटती हुई नजर आएगी। कैमरा पर्सन जमशेद के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। अंदर इस वक्त जो कॉन्फ्रेंस हॉल है वहाँ पर जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम विधायक हैं उनकी बैठक चल रही है। जो बड़े नेता हैं वो प्रशिक्षण वर्ग ले रहे हैं। धार जिले की पर्यटन नगरी मांडू में कांग्रेस का 2 दिवसीय नवसंकल्प शिविर शुरू हो चुका है। राज्य के तमाम कांग्रेस विधायक, प्रदेश पदाधिकारी और रणनीतिकार इस शिविर में भाग ले रहे हैं। शिविर का मकसद है पार्टी की मूल विचारधारा, संगठनात्मक मजबूती और आगामी राजनीतिक चुनौतियों पर व्यापक संवाद और योजना बनाना। विधायकों को राजनीतिक संवाद
नीति निर्माण और जनसंवाद कौशल पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बताया कि कांग्रेस का यह आयोजन सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि वैचारिक पुनर्धारा का मंच है। उन्होंने कहा कि पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए हर विधायक को प्रशिक्षित किया जाना जरूरी है। अब दिख रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है, मध्य प्रदेश कांग्रेस जो है वो अब चुनाव मोड में आ चुकी है। कैमरामैन केशव मराठा के साथ अक्षत मिश्रा, विस्तार न्यूज, मांडव। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत यह माना जा रहा है कि देश के हर गरीब व्यक्ति को अपना पक्का मकान मिलेगा। मैं इस समय सीहोर जिले के हालिया खेड़ी में मैं मौजूद हूं, जहां ऐसे कई असहाय परिवार हैं जो आज भी कच्ची छत के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। यह तस्वीरें किसी पिछड़े जमाने की नहीं बल्कि आजाद भारत के उस गाँव की है जहाँ दिव्यांग हितग्राही पिछले 12 सालों से पक्के घर का सपना सजोए बैठे हैं। हलिया खेड़ी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना केवल कागजों में चल रही है। दिव्यांग व्यक्ति का परिवार एक ही कच्चे कमरे में बारिश के मौसम में रातें जागकर गुजारने को मजबूर है। 4 साल पहले उनका मकान बारिश में ढह गया था। तब से एक कमरे में जैसे तैसे गुजर बसर चल रही है। इस परिवार ने ग्राम पंचायत से लेकर जिले के आला अधिकारियों तक गुहार लगाई, आवेदन दिए, बार बार चक्कर काटे। गाँव के और भी सैकड़ों हितग्राही प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हैं। विकलांग लोग जो कि असली इस योजना के हकदार हैं, वह आज भी इस योजना से वंचित है। देखना होगा विस्तार न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारों पर क्या असर होता है और क्या असली योजना के हकदार लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल पाता है नहीं। कैमरामैन संतोष वर्मा के साथ अक्षय शर्मा, विस्तार न्यूज सीहोर। शहडोल के बहुचर्चित पेन घोटाले की गूंज अब मध्य प्रदेश के विधानसभा तक पहुंच गई है। व्यवहारी क्षेत्र के भाजपा विधायक शरद कोल ने इस मामले को विधानसभा के पटल पर रखा है और 10 वर्षों का लेखा जोखा मांगा है। शहडोल जिले से शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी पोल खुलने वाली है। 14 जुलाई 2025 को विधायक शरद कोल ने विधानसभा सचिवालय को प्रश्न पत्र भेजा है। सरकारी स्कूलों में पेंट, मरम्मत उपकरण और कंटिजेंसी मद में बीते 10 वर्षों में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन ना तो काम जमीन पर दिखा और ना ही कोई प्रकरण उपलब्ध कराया गया। 2015-16 से 24-25 तक हर वित्तीय वर्ष की पूरी लेखा जोखा रिपोर्ट मांगी गई है। विधायक ने साफ पूछा, मरम्मत की रकम का हिसाब कहाँ है, सामग्री खरीदे की बिल। घोटाले का सबसे बड़ा चेहरा बना पेंट घोटाला, जहां दीवारों पर नाम के रंग चढ़े लेकिन बजट में करोड़ों की रंगाई चुनाई दर्ज है। 28 जुलाई तक विधानसभा में जवाब देने की समय है, जबकि 6 अगस्त 2025 को प्रश्न का उत्तर सदन में पेश होगा। विधायक शरद कोल ने कहा है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, जनता के पैसों की चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 10 वर्षों का लेखा जोखा रखा जाएगा, जिसमें संपूर्ण बिल रखे जाएंगे और पूरे हस्ताक्षर युक्त बयान रखे जाएंगे। तो इस मामले में विधानसभा क्या करती है। कैलाश लालवानी, विस्तार न्यूज, शहडोल। कुंडेश्वर जहां पर स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। कुंडेश्वर महाराज सावन का आज दूसरा सोमवार है, जहां पर आप देख रहे हैं कि लाखों लोगों की भीड़ है जो श्रद्धालु यहां पे पहुंचे हैं। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध शिवधाम कुंडेश्वर में सावन के दूसरे सोमवार को भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों की संख्या में भक्त सुबह से ही महादेव के दर्शन करने पहुंच रहे थे। यहाँ के शिवलिंग को पंचमुखी माना जाता है, जिसका अर्थ है कि इसके 5 मुख है, जो 5 तत्वों अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव के दर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, सबकी मुरादें यहाँ पूरी होती है। टीकमगढ़ जिले के मुख्यालय से सटा हुआ कुंडेश्वर धाम है, जहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग स्थित है। मान्यता है कि शिवलिंग हर साल चावल के दाने के बराबर बढ़ता है। जो भी भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है, खासकर किडनी, लीवर, कैंसर और त्वचा रोगों से। इसके अलावा जीवन में सदैव सुख समृद्धि वास करती है। जबरदस्त तरीके से लव जिहाद की जो घटना लगातार सामने आ रही है, उसको लेकर आक्रोश है। संतों ने कहा है कि एसआईटी गठित होना चाहिए और एक सख्त कानून बनने की आवश्यकता है, अन्यथा लव जिहाद की जो घटना है वो नहीं थम सकती। ये तस्वीर उज्जैन की है और ये मामला सीधे राजस्थान के उदयपुर से जुड़ा है, जहां का रहने वाला राजा हुसैन नाम का युवक उज्जैन में एक हिंदू युवती को परेशान कर रहा था। युवती के मुताबिक आरोपी जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था और मना करने पर ब्लैकमेल करने लगा। जब मामला हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं तक पहुंचा तो आरोपी की पोल खुल गई।
वहीं दूसरी तस्वीर भी उज्जैन की ही है, जहां एक और मुस्लिम युवक अशफाक खान ने अपना हिंदू नाम बताकर एक युवती को प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश की। लेकिन जब युवती को शक हुआ और स्थानीय लोगों व हिंदू संगठनों को जानकारी लगी तो आरोपी को पेड़ से बांधकर सबक सिखाया गया। लेकिन मामले को बढ़ने से पहले पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को छुड़वाया। अगर सख्त कानून बनेगा तो लव जिहादी जो है, जो लव जिहादी मानसिकता वाले हैं, वो नाम बदल कर आके ऐसा क्यों नहीं सामने नजर आते हैं और इस प्रकार हमारी हिंदू युवतियों को बहला फुसला कर जो फंसाते हैं, उनके खिलाफ तो सख्त कानूनी कार्रवाई होना ही चाहिए। ओंकारेश्वर के गौमुख घाट पर एक युवक की डूबने से मौत हो गई है। ऐसे में सावन माह में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़ के बीच ऐसे बड़े हादसे प्रशासनिक इंतजामों पर सवाल खड़े करते हैं। 26 वर्षीय पंकज पिता कैलाश निवासी नीमच अपने परिवार के साथ ओंकारेश्वर दर्शन करने आया था। नहाते वक्त अचानक नर्मदा नदी की तेज धारा में बह गया और देखते ही देखते डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही गोताखोर ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला और इस बचाव कार्य में एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवानों की टीम भी शामिल रही। पंकज को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हर साल कोई न कोई बड़ा हादसा होता ही है। कई युवक नर्मदा में समा जाते हैं। आज एक बार फिर एक परिवार का बेटा नर्मदा में समा गया। अब देखना है कि इस हादसे के बाद प्रशासन की नींद कब तक टूटती है और कब तक कार्रवाई की जाती है और यहाँ पर कब तक सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। बड़वानी जिले के अंजड़ तहसील के ग्राम छोटा बड़दा हम पहुंचे हैं, जहां पर केवट समाज बड़वानी से धार को जोड़ने वाले पुल का विरोध कर रहा है। बड़वानी के अंजड़ थाना क्षेत्र के ग्राम छोटा बड़दा में नर्मदा नदी पर बन रहे पुल के खिलाफ नाविक केवट समाज का धरना छठे दिन भी जारी है। महिलाएं, पुरुष और बच्चे नदी किनारे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। नाविक केवट समाज महासंघ के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन की अगुवाई मनोज केवट और दीपक केवट जैसे स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता कर रहे हैं। पुल बनने से पारंपरिक नाव संचालन बंद हो जाने और आजीविका खत्म हो जाने के कारण प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उन्हें स्थायी और सम्मानजनक वैकल्पिक रोजगार नहीं मिलता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन के समझाइश के बाद भी समाज अपनी मांगों पर अडिग है। दीपक केवट ने बताया कि सैकड़ों परिवार पीढ़ियों से नर्मदा में नाव संचालन के जरिए आत्मनिर्भर रहे हैं। अब पुल बनने से यह आजीविका खतरे में है। समाज की प्रमुख मांग है कि राजघाट पुल की तर्ज पर उन्हें नौकरी और कृषि भूमि दी जाए। परिवार के सदस्य है, करीब 300 लोगों का रोजगार इस पुल के बनने से खत्म हो जाएगा और कई जगहों खेती किसानी करने के लिए जमीन हमें उपलब्ध करवा कर दे, जिससे हम केवट समाज के लोगों का रोजगार चलता रहे। बड़वानी से विस्तार न्यूज़ के लिए सचिन राठौर।